जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्रिय मित्रों को और मैं मेरे सभी प्रिय मित्रों को आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज की हमारी यह वीडियो बहुत अधिक गंभीर और प्रत्येक पुरुष और स्त्रियों को सुनने की आवश्यकता है। और मेरे प्रिय मित्रों, आज का हमारा ये प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण और दुर्लभ भी है, जिसे आप सभी को अवश्य सुनना चाहिए। जो पत्नी अपने पति के साथ रात में सोती नहीं है, उनसे दूर रहती है और अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती है, अपने पति की कोई बात नहीं मानती है, ऐसी स्त्रियों को ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। नहीं तो अंततः उनका सारा जीवन दुख और पछतावा करने में ही व्यर्थ हो जाएगा और उन्हें कामदेव का ऐसा घोर श्राप लगता है जो कि उन स्त्रियों को बर्बाद करके रख देता है। मित्रों, कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या पति पत्नी को एक साथ सोना जरूरी है? अगर वह एक साथ नहीं सोते हैं तो उन्हें क्या पाप भोगना पड़ता है? तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा सुनाते हैं। इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग हमारे इस चैनल आध्यात्मिक संसार का ज्ञान पर नए आए हैं या अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए बिना कोई समय नष्ट करते हुए मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिलाता हूं। तो आप सभी लोग यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक समय की बात है, एक चंद्र नाम का राज्य था। वह एक घने जंगल के बीच में बसा हुआ था। वह एक बहुत बड़ा ही राज था और वह अत्यधिक सुंदर राज था और वहाँ की सुंदरता मनमोहन थी और राज के सभी व्यक्ति काफी ज्यादा अच्छे स्वभाव के थे। और वहाँ का एक राजा भी था, वह बहुत अत्यधिक सुंदर था। उसकी इस सुंदरता के कारण उसका नाम रणवीर रखा गया था और उसकी पत्नी भी अत्यधिक सुंदर थी, जिसकी सुंदरता को देखकर कोई भी मनमोहित हो जाता था। मित्रों, एक समय की बात है, जब शाम को राजा कुछ घंटे बाद रात्रि होने वाली थी और शाम का शहर चल रहा था और रात का तीसरा पहर भी कुछ समय पश्चात शुरू होने वाला था। इस समय किसान अपनी चारपाई से उठकर सबसे नजरें बचता हुआ चुपचाप अपने चारपाई से उठकर अपने घर की दरवाजे से बाहर की ओर निकल आया और निकाल कर चारों तरफ देखने लगा। और चारों तरफ देखने के बाद उसने अपना मुंह पर बांधने का कपड़ा लिया और वह लेकर अपने घर के दाहिने तरफ से एक रास्ता जा रहा था जो जंगल की ओर जा रहा था और वह उसी रास्ते पर चल पड़ा। और तभी मित्रों, रात्रि का तीसरा पल भी चालू हो चुका था और किसने तनिक भी हलचल न करते हुए अपने घर से बाहर निकाल कर उसे रास्ते पर चला जा रहा था। और आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या को किस मूर्ख था जो इतनी रात्रि को इतनी भयंकर और अंधेरी रात में जंगल की ओर चला जा रहा था और किस तनिक भी भय नहीं था और जंगल की तरफ जाने लगा। मित्रों, उस किसान के मुख पर तनिक भी भय नहीं था, वह निर्भय होकर जंगल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। पुरानी हवेली पर पड़ी जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि उस घर के बाहर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उस स्त्री को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वही स्त्री ने भी उसे देखा और मुस्कुराई। स्त्री ने कहा, हे स्वामी, आज आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। यहाँ खड़े खड़े 1 2 से 3 घंटा गया। मैं तो अब यहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी मुझे पैरों की आवाज सुनाई दी तो मैं रुक गई। जब मैंने देखा कि आप आ रहे हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कैलाश व्यक्ति ने जवाब दिया, हे रानी, मेरी पत्नी आज रात नींद न आने की शिकायत कर रही थी। मैंने उसे बार बार कहा कि सो जाओ, लेकिन वह बार बार मुझसे कहती रही कि उसे नींद नहीं आ रही। तब मैंने उसे अपने पास बुलाया और अपनी बाहों में लेकर सुला दिया। जैसे ही वह गहरी नींद में सोने लग गई, मैं तुरंत घर से निकलकर तुम्हारे पास आ गया। इसी कारण आज मुझे यहाँ आने में थोड़ा विलंब हो गया। ये सुनकर वह स्त्री बोली, हे स्वामी, आज मुझे भी देर हो गई थी। जब मैं आई तो सोचा कि आप पहले ही आ चुके होंगे, परंतु जब मैंने देखा कि आप यहाँ नहीं है तो मुझे लगा शायद आप आकर वापस चले गए होंगे। फिर मैंने सोचा थोड़ा और आपका इंतजार कर लेती हूँ। इंतजार करते करते 1 घंटा बीत गया और जब मैं जाने ही वाली थी तभी आपकी आहट सुनाई दी। आपको देखकर मैं यही ठहर गई। इसके बाद वह पुरुष बोला, हे चलिए अब हम दोनों इस पुराने हवेली के अंदर चलते हैं। ये सुनकर स्त्री ने कहा, हाँ प्रिया, आप सही कह रहे हो, हमें जल्द ही हवेली के अंदर चलना चाहिए और अपनी जिंदगी के इन खूबसूरत पलों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन जल्दी करना होगा क्योंकि अभी सुबह होने वाला है। हमें थोड़ा समय साथ बिताकर अपने अपने घर लौट जाना होगा, नहीं तो मेरा पति जल्दी उठ जाता है। एक बार मैं पकड़ी गई थी, लेकिन तब मैंने उसे बहाना बना लिया या कि मैं शौचालय गई थी। वह मेरी बात मान गया और मुझसे कुछ नहीं कहा। इसके बाद वह स्त्री और कैलाश व्यक्ति पुराने घर के अंदर चले जाते हैं। दोनों ने वहां कुछ समय बिताया और उस समय का पूरा आनंद लिया। वह कैलाश व्यक्ति अपनी पत्नी को धोखा देकर उस स्त्री से मिलने आया करता था और वह स्त्री अपने पति को धोखा देकर उस पुरुष से मिलने आया करती थी। अब दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो स्त्रियां अपने पति को धोखा देती हैं उनके साथ क्या होता है और जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देते हैं उनका अंजाम क्या होता है। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर शांति का वातावरण था। चारों ओर पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी।
भगवान शिव शंकर जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी नारद जी अंतरिक्ष मार्ग से गुजरते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पर पधार हैं। वहां पहुंचने के बाद वे भगवान शिव शंकर को प्रणाम करते हैं और भगवान शिव शंकर से कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक बहुत ही अजीब घटना देखी। एक स्त्री जो अपने पति को बिस्तर पर सुला चुकी थी, रात के समय जंगल की ओर जाती हुई दिखी। वह एक पुरानी हवेली के पास खड़ी होकर किसी पुरुष का इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर मैंने देखा कि एक पुरुष अपनी पत्नी और 2 बच्चों को धोखा देकर बहुत रात में जंगल के रास्ते से गुजरते हुए उसी स्त्री से मिलने के लिए वहां पहुंचा। वे दोनों उस पुराने घर के अंदर गए और शारीरिक व्यवहार बनाए। इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन ये दृश्य देखकर मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे। हे प्रभु, ये स्त्री अपने पति को धोखे में रखकर इतना घिनौना काम कर रही है और वह पुरुष भी अपनी पत्नी और बच्चों को धोखा देकर इस कृत्य में लिप्त है। ये सब देखकर मेरे मन में बहुत अधिक बेचैनी हो गई। मैंने उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बहुत प्रयास किया, इधर उधर भटका, लेकिन मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। ये सुनकर भगवान भोलेनाथ नारद जी से कहते हैं, हे नारद, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आपके जो भी प्रश्न हैं निसंकोच मुझसे पूछिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, यह कलयुग का प्रतीक है और इस कलयुग में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु तुम अपने मन में उठ रहे प्रश्न निश्चिंत होकर मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वे कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती हैं, और ऐसी स्त्रियों के साथ क्या होता है? उन्हें कौन सा पाप लगता है? कृपया मुझे इसका उत्तर दे। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, अब तुम अपना दूसरा प्रश्न भी पूछो, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक साथ दूंगा। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वे कौन सी औरत होती हैं जो अपने जीवन में 3 गंभीर गलतियां करती हैं और फिर उन गलतियों के कारण उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है? वे कौन सी गलतियां हैं जो करने के बाद स्त्रियां पूरी जिंदगी भर आंसू बहाती रहती है? नारद जी के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव शंकर गंभीर हो गए और बोले, हे नारद, आज तुमने ये प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। तुम्हें भी पता है कि कलयुग में स्त्रियां अक्सर अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं और वही पुरुष भी अपनी पत्नियों को छोड़कर अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित होते हैं। ये कलयुग का स्वभाव है और इसमें ऐसा होना आम बात है। परंतु हे नारद, आज मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से यह समझाऊं कि जो स्त्रियां अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती उन्हें कौन सा पाप लगता है। साथ ही यह भी बताऊंगा कि जो स्त्रियां 3 गंभीर गलतियां करती हैं वे जीवन भर क्यों पछता आती हैं। नारद जी उत्सुकता से बोले, हे प्रभु, कृपया मुझे वह कथा सुनाए, मैं उसे सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे नारद, इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना होगा। यह न केवल तुम्हारे बल्कि की समस्त मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों, आप सभी भी इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस वीडियो में कमेंट नहीं किया है तो कृपया हर हर महादेव कमेंट में लिखें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की। एक समय की बात है, एक नगर में एक लोहार रहता था। वह साधारण जीवन जीता था, लेकिन अपने कठिन परिश्रम और समझदारी से उसने बहुत धन अर्जित किया था। उस लोहार का एक पुत्र था जिसका नाम रामचंद्र था। लोहार का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। वह किसानों से अनाज कम दामों में खरीदता और बड़े व्यापारियों को ऊंचे दामों पर बेचता। इसी कारण उसके पास अपार धन संपत्ति थी। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और लोहार अपनी सारी कमाई उसी को सौंप देता था। लोहार को अपने पुत्र से बहुत प्रेम था। उसने अपने बेटे को काफी आजादी दे रखी थी। वह अपने मन की हर बात कर सकता था और उसके पिता कभी उसे रोकते टोक नहीं थे। उस लोहार ने अपने पुत्र को इतनी छूट दे रखी थी कि वह गलत संगत में पड़ गया और धीरे धीरे अपनी राह से भटक गया। जैसा कहते हैं कि अधिक आजादी या तो इंसान को बना देती है या फिर बिगाड़ देती है। दुर्भाग्य उस लोहार के पुत्र के साथ ऐसा हुआ कि वह बिगड़ गया। वह गलत संगत में पड़कर ऐसे रास्ते पर चलने लगा जो उसे बर्बादी की ओर ले जा रहा था। उसका नाम रामचंद्र था। वह जुए का आदी हो गया और अपने पिता के धन को जुए में उड़ाने लगा। वह अपनी मां से झूठ बोलकर धन ले जाता और फिर उसे जुए में हार जाता। इतना ही नहीं, वह अपनी काम वासना को शांत करने के लिए वेश्याओं के पास भी जाने लगा। नशा करने और बुरी आदतों में पड़ने के कारण उसका खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन किसी ने लोहार को बताया कि उसका पुत्र वेश्याओं के पास जाता है, जुआ खेलता है और नशा करता है। ये सुनकर लोहार के मन में गहरी चिंता उत्पन्न हुई। उसने सोचा, अब इसे सुधारने के लिए मुझे कुछ करना होगा, इसका खर्चा बहुत हो गया है। फिर उसने तय किया कि अपने पुत्र का विवाह कर देना ही उचित होगा। वह सोचने लगा, शादी के बाद घर में इसकी पत्नी आ जाएगी तो शायद यह अपनी बुरी आदतें छोड़ देगा, वेश्याओं के पास जाना और अन्य गलत काम करना बंद कर देगा। लोहार ने एक धनवान सेठ की बेटी के साथ अपने पुत्र का रिश्ता तय कर दिया। उस सेठ की बेटी का नाम सोनी था।
सोनी अत्यंत सुंदर, रूपवान, गुणवान और अच्छे दिल वाली स्त्री थी। जब रामचंद्र का विवाह सोनी से हुआ तो वह अपने घर में ही रहने लगा। सोनी की सुंदरता और गुणों ने चंद्रगुप्त को इतना प्रभावित किया कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं और नहीं जाता था। निवेश्याओं के पास जाना और अन्य बुरी आदतें छोड़ दी। कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, फिर धीरे धीरे रामचंद्र के माता पिता वृद्ध हो गए। एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु के बाद रामचंद्र और सोनी अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगे। भगवान भोलेनाथ नारद जी से बोले, हे नारद, तुम इस कथा को ध्यान से सुन रहे हो ना, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं पूरे तन मन से यह कथा सुन रहा हूँ, कृपा करके आगे बताइए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे नारद, विवाह के बाद रामचंद्र की काम वासना तो शांत हो गई थी, लेकिन उसकी जुआ खेलने की आदत नहीं गई। वह बार बार जुआ खेलने जाता और धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति जुए में लुट गई। उसने अपने पिता की मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को जुए में गवा दिया। अब उसके पास ना धन बचा और ना ही कोई ऐसा हुनर था जिससे वह नई कमाई कर सके। उसके पिता ने जीवन भर में जो भी धन कमाया था वह सब जुए में बर्बाद हो चुका था। वह सारा धन गवा बैठा। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, हे स्वामी, अब तो हमारे पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा है, कृपा करके आप यहाँ के मुखिया के पास जाकर कोई नौकरी ढूंढ ले ताकि हम दोनों का जीवन यापन हो सके। भगवान भोलेनाथ नारद जी से बोले, हे नारद जी, समझने वाली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति मुखिया के पास नौकरी मांगने के लिए जाता है तो सबसे पहले मुखिया ये पूछता है कि वह क्या कर सकता है। अगर उस व्यक्ति के पास कोई हुनर या विशेष डिग्री हो तो उसे नौकरी मिल जाती, लेकिन यदि उसके पास ना कोई हुनर हो ना कोई ज्ञान तो उसे अयोग्य मानकर वहां से भगा दिया जाता है। हे नारद देव, मनुष्य का ज्ञान और उसके गुण ही उसकी असली पहचान होते हैं, लेकिन रामचंद्र के पास ना तो कोई विशेष गुण था, ना ही कोई ज्ञान, ना धन और ना ही कोई डिग्री। वह अपने जीवन के उस मोड़ पर आ पहुंचा था जहां सिर्फ पछतावा ही उसके हिस्से में बचा था। भगवान शिव ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे नारद, रामचंद्र के एक पुत्र और एक पुत्री थे। उनके विवाह के लिए धन की सख्त जरूरत थी, लेकिन रामचंद्र के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसे अपने घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा था। वह दाने दाने को मोहताज हो चुका था। रामचंद्र ने अपने गलत आदतों के कारण न केवल अपनी संपत्ति बल्कि अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति भी पूरी तरह नष्ट कर दी थी। एक दिन अपनी कामवासना के भाव से प्रेरित होकर वह अपनी पत्नी के पास गया। तब उसकी पत्नी ने उससे कहा, हे स्वामी, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना नहीं होता, सबसे बड़ा सुख तो जरूरतमंद लोगों की मदद करने में। उसे देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे कुछ मिल गया हो। कुछ समय बाद वह किसान चलते चलते उस घने जंगल के बीचों बीच में पहुंच गया। तभी उसे जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह किसान उस झोपड़ी के पास पहुंचता है तो उस झोपड़ी के बाहर उसे एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है। उस स्त्री को देखकर किसान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उतर आती है और वह स्त्री किसान को देखती है और उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी वह स्त्री किसान से कहती है, हे स्वामी, आ जाने में आपने इतनी देर क्यों कर दी? मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। मित्रों, आगे वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, कुछ देर आप और ना आते तो मैं यहाँ से जाने ही वाली थी, तभी मेरी नजर आप पर पड़ी तो मैं रुक गई। उस स्त्री की बातें सुनने के बाद उस किसान ने कहा, हे प्रिया, आज मेरी पत्नी को बुखार था इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी, फिर उसे सुलाने के लिए मुझे उसके पास जाना पड़ा। जब जब वह सो गई तो उसे अकेला छोड़कर चुपचाप घर से बाहर निकलकर सीधा तुम्हारे पास चला आया। आगे उस किसान ने कहा, हे प्रिया, इसी कारण से मुझे आज तुम्हारे पास आने में थोड़ा सा विलंब। किसान ने कहा, हे प्रिया, इसी कारण से मुझे भी विलंब हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा हो गया। तब वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, आज मुझे भी विलंब हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा हो गया। तब वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, आज क्या आप आ गए होंगे, परंतु जब मैं यहाँ पर आई तो आप यहाँ पर नहीं आए थे। मैं सोच रही थी कि शायद आप आकर यहाँ से चले गए होंगे। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं कुछ क्षण आपकी प्रतीक्षा कर लेती हूँ, शायद किसी कारणवश आपको आने में देरी हो गई हो। तभी वह किसान कहता है, हे प्रिय, विलंब न कीजिए। कहने पर वह दाना झोपड़ी में चले जाते हैं और उस झोपड़ी में कुछ समय व्यतीत करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार से ऐसा कुकृत्य करके वह किसान अपनी पत्नी को धोखे में रखकर इस स्त्री से मिलने आया करता था और वह स्त्री अपने पति को धोखा देकर उस किसान से मिलने आया करती थी। तो चलिए मित्रों, आगे की कथा में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखती हैं या जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखे में रखता है उनके साथ क्या होता है। मित्रों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और तीनों लोग का मनमोहक दृश्य देख रहे थे। तभी उनके पास नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद जी आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद की आवाज सुनकर भगवान शिव जी अपनी आंखें खोलते हैं और देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, कहिए आज किस प्रयोजन से आना हुआ। तभी देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मैंने धरती लोक पर एक बहुत ही विचित्र दृश्य देखा, जिसे देखने के
बाद मेरे मन में एक प्रश्न उठने लगा। आगे देवर्ष नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि ये दृश्य भगवान ब्रह्मा जी ने देख लिया होता तो उन्हें तो मानव जाति से घृणा होने लगती और वे यही सोचते कि मैंने धरती लोक पर ऐसी मानव जाति क्यों बनाई। देवर्ष नारद जी की बात सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, हे देवर्षि, तुमने पृथ्वी लोक पर ऐसा क्या देखा जिससे तुम इतना व्याकुल हो उठे? तुम मुझे निसंकोच होकर बताओ। तभी देवर्ष नारद जी ने बताया, हे प्रभु, आज जब मैं आकाश मार्ग से जा रहा था तो मैंने देखा कि एक स्त्री अपने पति को रात में अपने बिस्तर पर सुलाकर रात में होकर किसी पुरुष का इंतजार कर रही थी और उधर वह पुरुष अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को सुलाकर और उन्हें अकेला छोड़कर घर से निकलकर वहां से घनी रात में जंगल में होते जंगल की ओर जाकर एक झोपड़ी के पास खड़ी हुई आया और उस झोपड़ी में उस स्त्री से मिला और उस स्त्री से मिलने के बाद दोनों ने आपस में शारीरिक संबंध स्थापित किया और उसके बाद वहां से चले गए। मित्रों, आगे नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, ये दृश्य देखकर मेरे मन में ये जानने की इच्छा हुई कि कलयुग के स्त्री पुरुष अपने पति पत्नी को धोखा क्यों दे रहे हैं, उनके साथ ऐसा विश्वासघात क्यों कर रहे हैं। हे प्रभु, वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती हैं? ऐसी स्त्रियों को कौन सा पाप भोगना पड़ता है? और वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने जीवन में यदि ये 3 गलतियां करती हैं तो उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है और उन्हें जीवन भर रोना पड़ता है? देवर्षि नारद जी की बात सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, आपने ये प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। आज मैं आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक अलौकिक कथा के माध्यम से देने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, एक समय की बात है, किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम देवांतक था। व्यापार में बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था और इस मेहनत के चलते वह व्यापारी बहुत धन इकट्ठा कर चुका था। वह व्यापारी अनाज कम दामों में खरीदता था और शहर में ले जाकर वह व्यापारी बहुत ही धनवान था। उसके पास बहुत धन था क्योंकि वह व्यापारी अपने अन्य बड़े व्यापारियों को ऊंचे दामों में उस अनाज को बेच देता था। इस प्रकार से धीरे धीरे वह बहुत धनवान बन गया था। मित्रों, उस व्यापारी की जो पत्नी थी वह देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और रूपवान थी और वह व्यापारी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। इसलिए वह व्यापारी अपने व्यापार से जो भी धन कमाता था वह पूरा का पूरा धन अपनी पत्नी के हवाले कर देता था और वह व्यापारी अपने इकलौते बेटे देवांतक से बहुत प्रेम करता था। वह जो भी कहता था व्यापारी लाकर उसे दे देता। उस व्यापारी के लाड़ प्यार के कारण धीरे धीरे उसका बेटा बिगड़ने लगा और उसने गलत बच्चों की संगत पकड़ लिया और वह बर्बाद हो गया। कहे ना कि अधिक आजादी से या तो इंसान बिगड़ जाता है या फिर बन ही जाता है, किंतु बिगड़ता ज्यादा है और बनता कम ही है। मित्रों, उस व्यापारी के पुत्र के साथ यह हुआ कि वह का धन जुए में उड़ाने लगा। वह अपनी माँ से झूठ बोलकर धन ले जाया करता था और जुए में बिगड़ गया। वह गलत लोगों के साथ रहकर शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा और अपने पिता हार जाया करता था और शराब पीने के बाद वह अपनी काम पे पास को शांत करने के लिए वेश्याओं के पास जाने लगा। एक दिन किसी व्यक्ति के द्वारा उस व्यापारी को खबर मिलती है, तुम्हारा पुत्र अपनी हवस बुझाने के लिए शराब पीकर वेश्याओं के पास जाता है और सारा दिन जुआ खेलता है। अपने पुत्र के प्रति ऐसी बात सुनकर वह व्यापारी मन में विचार करने लगता है कि कैसे इसे इस दलदल से बाहर निकाला जाए। तभी उसने निर्णय लिया कि इसका विवाह कर देते हैं, क्योंकि जब इसका विवाह हो जाए तो घर में इसकी पत्नी आ जाएगी तो जितने भी यह उल्टे काम करता है वह सारे के सारे भूल जाएगा और जो यह वेश्याओं के पास जाता है नहीं जाएगा, क्योंकि विवाह के बाद इसकी पत्नी आ जाएगी तो ये कहीं नहीं जाएगा। ये सब सोचकर उस व्यापारी ने एक धन सेठ के घर रिश्ता देखकर सेठ की बेटी से अपने पुत्र देवांतक का विवाह कर दिया। मित्रों, देवांतक की जो पत्नी थी उसका नाम रोहिणी था। रोहिणी देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी और वह सुंदर होने के साथ साथ अत्यंत रूपवान गुणवान और शादी हो जाने के बाद देवांतक घर में ही रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाता था और उन शाओं को भूल गया था। कुछ समय बाद देवांतक के माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच गए, वह बूढ़े हो गए और एक दिन ऐसा आया कि उन दोनों की मृत्यु हो गई और वे इस दुनिया को छोड़कर चले। मित्रों, आगे हे देवर्ष उस व्यापारी के पुत्र का विवाह की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हो जाने के बाद उसकी काम वासना तो शांत हो गई थी, लेकिन उसकी जुआ खेलने की आदत अभी भी नहीं गई थी और एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया कि उसने जुए में अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। अब उसके पास बिल्कुल भी धन नहीं था और ना ही उसके पास कोई हुनर था कि वह कहीं कोई काम करके कुछ धन कमा सके। उसके पिता जो धन कमा कर गए थे वह सारा धन उसने जुए में लुटा दिया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, अब हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। फिर वह कुछ देर सोचने के बाद कहती है, हे स्वामी, आप यहाँ के राजा के पास चले जाओ और वहाँ कोई नौकरी ढूंढ लो ताकि हम दोनों का गुजारा चल सके। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, उस राजा के पास यदि कोई व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए जाता था तो वह राजा सबसे पहले उस व्यक्ति से पूछता था कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा हुनर है तो तुम्हें नौकरी दी जाएगी, अन्यथा उसे बाहर निकाल दिया जाता था।
मित्रों, मनुष्य का ज्ञान ही उसकी पहचान होती है और व्यापारी के पुत्र देवांतक के पास इसमें से कुछ भी नहीं था। ना उसके अंदर कोई गुण था, ना कोई ज्ञान था, ना उसके पास कुछ भी धन था और ना उसके पास कोई हुनर था। इसलिए वह अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां पर मनुष्य को केवल पछतावा ही होता था। धीरे धीरे जैसे तैसे करके समय बीतता गया। इधर देवांतक की बेटी विवाह के योग्य हो गई, किंतु उसका विवाह करने के लिए देवांतक के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी और उसको अपना घर चलाने में भी मुश्किल हो रही